दंडवत हो। श्री दत्तात्रेय कवच श्लोक नंबर 16। भृगुक्तम मधुरम वाक्यम भृगु उक्तम वर मधुरम वाक्यम भृगु उक्तम मधुरम वाक्यम दत्ता श्री दत्तात्रेय स्तुति परम भृगुक्तम मधुरम वाक्यम श्री दत्तात्रेय स्तुति परम साक्षात्कारम स्वयं ब्रह्म साक्षात्कारम स्वयं ब्रह्म साक्षात्कारम स्वयं ब्रह्म श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते भृगुक्तम मधुरम वाक्यम श्री दत्तात्रेय स्तुति परम साक्षात्कारम स्वयं ब्रह्म श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते भृगु उक्तम भृगु ऋषि के द्वारा कहे गए, भृगु की उक्ति है, ठीक है। मधुरम वाक्यम, मधुर यानी मीठे वचन। कहते हैं भृगु ऋषि द्वारा कहे गए मधुर मीठे वाक्यों में उन्होंने क्या किया, श्री दत्तात्रेय महाराज की स्तुति की है। भृगु ऋषि ने बहुत मीठे वचन लिखकर, मीठे वाक्य लिखकर श्री दत्तात्रेय महाराज की स्तुति की है। साक्षात्कारम स्वयं ब्रह्म, कहते हैं साक्षात्कार मालूम है किसको कहते हैं? साक्षात्कार क्या होता है? आमने सामने, आमने सामने। कहते हैं ये जो भृगु ऋषि के मधुर वचन है, इसको पढ़ने से साक्षात्कार स्वयं ब्रह्म के दर्शन होते हैं। प्रत्यक्ष श्री दत्तात्रेय महाराज आपके सामने प्रकट होंगे। साक्षात्कारम स्वयं ब्रह्म, स्वयं जो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म यानी व्यापा हुआ है जिसने। ब्रह्म किसको बोलते हैं? बहुत बड़ा, जिसने सबको पोजेस किया हुआ है। पोजेस समझते हो? जिसके अंदर सब कुछ है, दूसरी भाषा में। ब्रह्म यानी बहुत बड़ा, जिसने अपने अंदर सबको समाया हुआ है। ऐसा जो स्वयं ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार होता है। ये जो ऋषि भृगु ऋषि ने जो लिखा है, इसको पढ़ने से। श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। हे श्री दत्तात्रेय महाराज, आपको मेरा नमस्कार। तो ये कहते हैं, दोबारा से करते हैं, साक्षात्कारम स्वयं ब्रह्म यानी प्रत्यक्ष ईश्वर के दर्शन कराने वाला स्वयं ईश्वर स्वरूप ही है। अब आप कहोगे हमने ये पाठ किया तो क्या हमें श्री दत्तात्रेय महाराज का दर्शन होंगे? अब हम करेंगे तो ईश्वर के दर्शन कौन कराएगा? किसी में ताकत है? एक में ताकत है, खुद ईश्वर में, स्वयं परमेश्वर में यह ताकत है कि वो चाहे तो हमारे को स्वयं ब्रह्म यानी साक्षात्कार करवाने का जो पावर है, शक्ति है, वो स्वयं ईश्वर स्वरूप में ही है और किसी में नहीं है। अब ईश्वर क्यों हमें साक्षात्कार दर्शन देंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमने ऐसा क्या किया है कि स्वयं खुद होकर भगवान हमें दर्शन देने आए? भाईसा माता को तो देने आ गए, परसों भी मैंने लीला में कहा था, हमारे को क्यों नहीं आए दर्शन देने? वो सब भजन बोलते हैं, अखियां मेरी प्यासी रे, मुझे दर्शन दे आ रहे, मेरी आंखें प्यासी हैं आपके दर्शन को, बस एक बार दर्शन दे दो। कितने भजन, कितनी आरतियां हैं, बस एक बार महात्मा जी, एक बार दर्शन हो जाए दत्तात्रेय मारे, मैं क्या करेगा? एक बार दर्शन हो गए तो मैं कह रहा हूं एक बार दर्शन दे दे, क्या करोगे आप? कितनी देर के लिए देंगे? 2 मिनट के लिए, बस 2.25 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा। क्षण होता है, क्या कर लोगे? चक्रधर स्वामी, श्री चक्रधर स्वामी भक्तों के सामने थे,
क्या कर लिया, किसी को उधर पड़ी है, किसी को उधर अपने काम से, किसी को उधर है, बाकी से काले अकेले नागदेव बेचारे जी थे। महाराज कहते हैं वान रे एकले किंगा। तो यहाँ पर वो जो कह रहे हैं भृगु ऋषि, वो ये कह रहे हैं कि अगर ईश्वर के दर्शन है, वो ईश्वर चाहें तभी हो सकते हैं, वरना नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष ईश्वर के दर्शन कराने वाला स्वयं ईश्वर स्वरूप ही है। दूसरा वो कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय महाराज ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा उनका कहना है। या ये कह सकते हो, भृगु ऋषि कहते हैं अगर हमें साक्षात ईश्वर के स्वरूप के दर्शन करने हैं तो हमें दत्तात्रेय महाराज की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे कई अर्थ इसमें अभिप्रेत हैं, हम इसको जिस्ट लेते हैं। भृगु ऋषि के द्वारा भगवान श्री दत्तात्रेय जी की स्तुति से भरे हुए कहे गए मधुर वचन भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाले हैं तथा स्वयं ईश्वर स्वरूप ही हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। हे श्री दत्तात्रेय महाराज जी, आपको मेरा नमस्कार हो। आगे चलते हैं 17 नंबर। प्राणी नाम सर्व जंतु नाम, प्राणी नाम सर्व जंतु नाम कर्म पाश प्रभंजनम, प्राणी नाम सर्व जंतु नाम कर्म पाश प्रभंजनम, कर्म पाश प्रभंजनम। श्री दत्तात्रेय स्तुति स्तोत्रम, श्री दत्तात्रेय स्तुति स्तोत्रम सर्व कार्य प्रदायकम, सर्व कार्य प्रदायकम। प्राणिनाम सर्व जंतूनाम कर्म पाश प्रभंजकम, श्री दत्तात्रेय स्तुति स्तोत्रम सर्व कार्य प्रदायकम। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्राणी नाम यानी जिनका नाम प्राणी है, जिनको हम प्राणी कहते हैं, ठीक है। प्राणी किसे कहते हैं? जिनमें प्राण होते हैं, जिनमें प्राणवायु चल रही है ना, वो प्राणी है। जो डेड बॉडी होगी वो प्राणी नहीं है, वो बॉडी होगी। प्राणी यानी जिनमें प्राणवायु का प्रवाह चल रहा है, वो सभी पेड़ पौधे पशु पंछी त्रयंच मनुष्य सब प्राणी हैं, उनमें प्राणवायु अभी चल रही है। प्राणी नाम यानी जिनका अंदर, जिनको प्राणी हम कहेंगे, या सभी प्राणियों के, और क्या है, सर्व जंतु नाम, सभी जीव जंतुओं के लिए, जिनको हम प्राणी कहते हैं, वो सभी जीव और जंतु, जीवित जंतुओं के लिए। जंतु यानी बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सूक्ष्म जो है उन्हें जंतु कहते हैं। प्राणी हम कहेंगे जो दिखाई दे सकते हैं हमारे को आंखों से। जंतु हम उन्हें कहेंगे जो दही में बैक्टीरिया होता है हमारे, वो ऐसे ही बनता है ना। तो जितने भी ये वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो हमारे को आंखों से नहीं दिखाई देते, वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या उसको शीशा चाहिए वैसा देखने के लिए, उन्हें हम जंतु कहेंगे। जीव जंतु यानी जीवित जंतु। ये जो कोरोना का वायरस है, इसमें अब जो टीका लग रहा है, मैंने सुना है कि उसमें वो डेड डाल रहे हैं, डेड वायरस या डेड बैक्टीरिया है, ऐसा मुझे किसी ने बोला, पता नहीं सच्चाई क्या है। तो वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, ऐसा मुझे किसी ने बताया, डॉक्टर थे वो, जो भी है। कहते हैं प्राणी नाम सर्व जंतु नाम, सभी प्राणियों के लिए, अब सभी जीव जंतुओं के कर्म पाश, कर्म पाश यानी बंधन, बंधन पाश बोलते हैं बंधन को, कर्म यानी कर्मों के बंधनों से, प्रभंजनम यानी उनके बंधन तोड़ देते हैं, उनसे उनको छुड़वा देते हैं। सभी प्राणियों के, सभी जीव जंतुओं के कर्म बंधनों को तोड़ने वाले या तोड़ने वाला कौन है? ये स्तोत्र है।
श्री दत्तात्रेय महाराज हमारे कर्म बंधन क्यों तोड़ेंगे? मेरा फिर क्वेश्चन वही पे आ जाता है, एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सबके आगे। श्री दत्तात्रेय महाराज कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, पर मेरे क्यों छुड़वाएंगे? आज तक क्यों नहीं छुड़वाए? इतनी सृष्टियां बीत गई, आज तक मैं अभी भी शरीर के अंदर हूं, कर्म बंधनों से बंधा हूं, आज तक क्यों नहीं छुड़वाए? तोड़े मेरे क्यों नहीं आज तक? क्वेश्चन करो अपने आप को, सेल्फ एनालिसिस करो। क्यों? क्योंकि मैंने ये स्तुति नहीं की भगवान की, मैंने सिर्फ वो की, इधर की बातें उधर की बातें, चुगली की, निंदा की। ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। हमने आज तक यही किया। हमने अपने मुख से श्री दत्तात्रेय महाराज की स्तुति नहीं की। अगर हम आज तक श्री दत्तात्रेय महाराज की स्तुति करते तो हम आज इस चक्कर से छूट गए होते। तो ये कहते हैं श्री दत्तात्रेय स्तुति स्तोत्रम, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की स्तुति से भरा हुआ यह स्तोत्र है। ये क्या करता है? हमें कर्मों के बंधनों से छुड़ा देता है। और क्या करता है? सर्व कार्य प्रदायकम, हमें कर्म बंधनों से नहीं छूटना। हमें पहले कहिए हमारा घर हो जाए, घर जो भी तुम्हारी दुनिया भौतिक वस्तुएं के संसार के कार्य हैं, सर्व कार्य प्रदायकम। क्या यह स्तुति स्तोत्र सिर्फ बंधनों से मुक्त करता है सभी प्राणियों को, सभी जंतुओं को? नहीं, बंधनों से मुक्त तो करता ही करता है, क्योंकि भगवान उद्धरिता पहले है। ये सृष्टि की रचना जीव को ऊर्ध्व करने के लिए है। पर हम लोग कहते हैं नहीं, पहले हमारे सब काम हो जाए महात्मा जी, फिर अनुसरण लेंगे जब सब काम हमारे खत्म हो जाएंगे। मैं पूछता हूँ कौन से काम बाकी हैं? अभी ये शादी करनी है, अभी ये करना है, अभी पढ़ाई करनी है, वगैरह वगैरह जो भी होता है, जिसका जो है। तो कहते हैं सर्व कार्य प्रदायकम। यह स्तुति स्तोत्र जो है श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं नमोस्तुते। श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते बोल रहे हैं ना, कहते हैं सभी कार्यों की सिद्धि करने वाला यह स्तोत्र है। ये जो स्तुति स्तोत्र है श्री दत्तात्रेय महाराज का, ये सभी कार्य सिद्ध करने वाला है। अब इसको जिस देखते हैं, सभी प्राणियों के कर्म बंधनों को काटने वाला श्री दत्तात्रेय महाराज जी की स्तुति से भरा हुआ यह स्तोत्र सभी कार्य सिद्धि करने वाला है। दंडवत हो श्री दत्तात्रेय प्राणी नाम सर्व जंतु नाम धर्म पाश प्रभंजकम श्री दत्तात्रेय स्तुति स्तोत्रम सर्व कार्य प्रदायकम सर्व कार्य प्रदायकम श्री दत्तात्रेय महाराज की।